वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे एस्टिमेट ऑफ आर्चेस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्चेस क्या होता है, किस किस तरह के आर्चेस होते हैं, इनमें क्या क्या फॉर्मुलाज होते हैं और फिर इनका एस्टिमेट कैसे निकलता है। आज हम सब वो करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो एस्टिमेट ऑफ आर्चेस तो जरूरी नहीं है, देखो आपको पता है लिंटल आर्चेस वगैरह सब क्या होता है। जरूरी नहीं है कि आर्चेस हमेशा आपके कोई भी ओपनिंग के ऊपर ही हो, आपको कोई भी ऐसी शेप में भी हो ना, कोई आपके ऐसे कर्व्ड शेप में हो, तब भी आपके फॉर्मुलाज ऐसे यूज हो सकते हैं, ये वाले जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट में जब आप स्टेप्स करते हैं सेगमेंटल स्टेप्स आते हैं, उसके एस्टिमेट में ये वाले फॉर्मुलाज हमारे यूज होते हैं। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ सारे। अभी हम आर्चेस बनाए, इसके बाद हमारे स्टेप्स शुरू हो जाएंगे, फिर स्टेप्स के बाद हमारे मिसलेनियस डायग्राम्स कुछ आ जाएंगे एक दो, फिर हमारा मेन पंप हाउस आ जाएगा। तो देखो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आर्चेस यूज्ड अंडर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो इन्होंने कह दिया कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आर्चेस यूज अंडर डिफरेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो बहुत तरह के टाइप्स होते हैं आर्चेस के, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ चार तरह के पढ़ते हैं। कौन से सबसे पहले आता है सेगमेंटल आर्चेस विद अ गिवन स्पैन एंड राइज, कि सेगमेंटल आर्च है जिसका आपको स्पैन और राइज दिया होगा। बी पार्ट जो आपको दूसरा तरह का है सेगमेंटल आर्चेस विद अ गिवन स्पैन एंड सेंट्रल एंगल। तो स्पैन इसमें देखो, इसमें स्पैन एंड राइज दिया था, इसमें स्पैन एंड सेंट्रल एंगल दिया है। नेक्स्ट आता है सेमी सर्कुलर आर्चेस एंड फ्लैट आर्चेस। तो ये चार तरह के आर्चेस में हम मोस्टली एस्टिमेट सारा निकालते हैं, और आज के लेक्चर में सिर्फ हम पहला पढ़ेंगे सेगमेंटल आर्चेस विद अ गिवन स्पैन एंड राइज। तो सेकंड लेक्चर में एस्टिमेट ऑफ आर्चेस के हम ये पढ़ेंगे, और थर्ड में सेमी सर्कुलर आर्चेस एंड फ्लैट आर्चेस पढ़ेंगे। इनके सबके लिंक आपको डे ऑल्टरनेट पे आपको आते रहेंगे। तो देखो अब इन एवरी केस ये भी चीज है, ये सबके लिए अप्लाई करता है। इन एवरी केस quantities are to be calculated by finding the mean length of each arch and then multiplying this mean length by its thickness and breadth। तो आपको पता है ये लेंथ आपको बहुत जरूरत है। लेंथ आप नॉर्मल लेंथ नहीं लोगे, जो भी आपको दी है यहाँ पे मीन लेंथ निकलती है। यहाँ पे मीन लेंथ निकलती है, यहाँ पे जो एलएम हम बोलते हैं वो आगे हम देखेंगे। मीन लेंथ इनटू आपकी क्या है, थिकनेस एंड ब्रेड्थ, मतलब कि थिकनेस इनटू विड्थ होती है। जो भी आर्च है, जैसे आर्च की थिकनेस हो जाएगी, ठीक है, फिर विड्थ हो जाएगी, और उसके बाद इसकी ये पूरी लेंथ हो जाएगी। तो ये तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करके इसकी क्वांटिटी आ जाती है। देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं। देखो सबसे पहले हम क्या क्या डिनोट करते हैं, हम एलएम, हम इसको लिखते हैं एलएम, लेंथ ऑफ मीन आर्च। तो यही हमारी मीन लेंथ निकलती है ऑफ ईच आर्च, जो हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं ना, मीन लेंथ ऑफ ईच आर्च। तो एलएम हमारी लेंथ ऑफ मीन आर्च होती है, और आरएम हमारा मीन रेडियस होता है। अगर आपको लेंथ ऑफ मीन आर्च निकालना तो रेडियस भी तो फिर आपका मीन होना चाहिए, तो मीन रेडियस भी हमारा निकलेगा। आर हमारा यहाँ पे देखो इनर रेडियस हो जाएगा, ये आर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इनर रेडियस। और देखो एल एम यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, एल एम हमारे यहाँ पे ये हो गया लेंथ ऑफ मीन आर्च, और आर एम हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन रेडियस, ठीक है, लेंथ ऑफ मीन रेडियस ये आप देख सकते हैं, आर एम यहाँ पे दिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है देखो 2a, स्पैन ऑफ आर्च। तो स्पैन ऑफ आर्च यहाँ पे ऐसे 2a होती है। 2a हमेशा याद रखना, देखो 2a स्पैन ऑफ आर्च होगी, इसमें से a जब भी आपको निकालना हो ना, तो a हमेशा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ऐसे a इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2। बाकी जो भी आपको यहाँ पे स्पैन दी हुई है, तो आप ये मत कर देना कि 2a इज इक्वल टू बस स्पैन आपकी, लेट अगर स्पैन 5 मीटर दी है, तो यहाँ से आपका a जो आपकी आके फॉर्मुलाज में आपको यूज आएगा, तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, कुछ इस तरह होएगा। अब 2a इज इक्वल टू पूरा 5 मत ले लेना, a भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है देखो एच, राइज ऑफ आर्च। तो ये देखो 2 है, तो ये थी, हमने इसको ए हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा एक ए है, ये भी है, तो टोटल हमारा 2 हो गया। यहाँ पे देखो एच ये है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ना, इसको हम राइज कह देते हैं, ये हमारा राइज हो जाए। ये आपका पूरा यहाँ पे स्पैन हो गया, स्पैन से जितना भी उठा है यहाँ पे ऊपर राइज हो जाएगा एच। बी हमारी कॉर्ड ऑफ हाफ द आर्च है, तो यहाँ पे आप कॉर्ड दे सकते हैं हाफ द आर्च। ये हाफ हमने जब करा, ये इसको हाफ करा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो कॉर्ड होगी उसे हम बी कहेंगे। टी इसको थिकनेस ऑफ आर्च रिंग, तो यहाँ पे टी आपकी थिकनेस हो जाएगी, थीटा आपका सेंट्रल एंगल हो जाएगा, और विड्थ ऑफ आर्च। तो विड्थ तो यहाँ पे दिख नहीं सकती क्योंकि पीछे होएगा, अगर आप 3D में चलोगे तो ये हमारी ऐसे कुछ विड्थ होगी, जब हमारी कुछ इस तरह आएगा तो ये इतनी हमारी ये विड्थ होगी। तो ये हमारी विड्थ होगी, वो डायग्राम में तो दिखा नहीं सकता, जब हमारे क्वेश्चन आएंगे हम बताते जाऊंगा मैं कैसे कैसे आएगा। तो हमने बोला था सबसे पहले हम करेंगे सेगमेंटल आर्चेस विद गिवन स्पैन एंड राइज। देखो अब इसके हर एक के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मुलाज है, आपको ये नहीं है कि किसी के लिए भी कुछ फॉर्मुलाज नहीं है, हर एक के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज है जो कि आपको यूज करोगे तभी आपका आंसर आएगा, और इसके अलावा आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो फॉर्मुलाज मैंने अच्छे से पूरे बोल्ड करके दिखाए हुए हैं ताकि आपको याद है। देखो सबसे पहले आता है सेगमेंटल आर्च विद गिवन स्पैन एंड राइज। वैसे मोस्टली हमारा सेगमेंटल आर्च ही यूज होता है, या तो सेगमेंटल आर्च होगा या फिर सेमी सर्कुलर आर्चेस, इसके अलावा नहीं होता, फ्लैट आर्चेस नहीं होता, ठीक है। सेगमेंटल आर्चेस विद गिवन स्पैन एंड राइज और सेगमेंटल आर्चेस विद गिवन स्पैन एंड सेंटर एंगल सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें एंगल्स का थोड़ा फर्क आ जाता है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। अब देखो हम सबसे पहले इसके फॉर्मुलाज निकाल लेते हैं। रेफरिंग टू द फिगर वी हैव, अब देखो अब इसमें इन्होंने कहते हैं b इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम से आया। कैसे, अगर मैं बोलूंगा अब इस ट्रायंगल में देखो, आप ये वाले ट्रायंगल में देखो, b यहाँ से ये, h ये और a ये, तो यहाँ पे ये वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से करोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
क्योंकि ये अपनी हाइपोटेन्यूज दोनों का साइड्स का स्क्वायर होता है ना, बेस का और आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर का। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल अंडर रूट आ जाएगा। और यहीं से आप देखो बी भी निकाल सकते हो, यहाँ से अगर आप बी पूरा इन टर्म्स ऑफ आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस पे आप निकाल सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू आर एच। बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये दो फॉर्मुलास, बहुत ही ज्यादा। मैं स्टार लगाया था क्योंकि ये आगे भी आपको बहुत यूज आएंगे। जब भी आपको सेगमेंटल आर्च का जब भी कोई क्वेश्चन आ गया ना, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ओपनिंग्स पर ही लगे, ये कोई डोर ओपनिंग पर लगे, विंडो ओपनिंग पर, जरूरी नहीं कि ऐसे ऊपर ही लगे आर्च। कभी भी लगता है कुछ कैसी भी शेप आ सकती है, कोई बिल्डिंग की शेप आपकी सेगमेंटल हो सकती है तब ऐसे लग सकता है, स्टेप्स हो जाते हैं वो उसमें लग जाता है। तो फॉर्मुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे हमारे यूज होते हैं। तो वही मैंने लिखा, देखो फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन हमें ए भी पता होगा एच भी पता है, क्योंकि आपको क्या है स्पैन और राइज आपने दिया होगा, ठीक है ना। स्पैन आपका देखो 2a होता है, तो यहाँ से आप a निकाल सकते हो, और h आपको राइज भी दिया होगा, तो मतलब आपको a और h नोन है, तो यहाँ से आप b और r जो अननोन्स है आप निकाल सकते हो। टू अननोन वैल्यूज ऑफ b एंड r आर टू बी कैलकुलेट, तो अभी मैंने यहाँ पे येलो से हाईलाइट कर दिया। अब आता है देखो नेक्स्ट लेंथ ऑफ इनर आर्क, तो लेंथ ऑफ इनर आर्क जो आपकी आएगी देखो 8b माइनस 2a डिवाइड बाई 3। तो लेंथ ऑफ इनर आर्क, ये वाली लेंथ जो हमारी लेंथ ऑफ इनर आर्क की आएगी हमारी क्या आएगी, 8b माइनस 2a/3, ये याद कर लो। अब आप ये मत पूछना कि कहां से है, बहुत लंबी चीजें आने वाली, आपको सीधा सीधा फॉर्मुला याद होना चाहिए 8b माइनस 2a डिवाइड बाई 3। अगर आप इसके डीप में जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से आता है, तो उसको आप छोड़ दो, सिंपल आप ये फॉर्मुला याद कर लेना 8b माइनस 2a डिवाइड बाई 3। देखो ये आपको एग्जाम्स वास्ते यूज होता है, देखो एग्जाम्स पर्पस भी आपको है कि आपको लर्न करना होता है। जब आप प्रैक्टिकल में आते हो, जब आप फील्ड पर आते हो, फिर तो यार आप ये कभी भी आप गूगल कर सकते हो, कभी भी आपके पास ये नोट्स पड़े रहेंगे, तो आप वैसे देख सकते हो कि वहां पे तो आपको कोई टेस्ट नहीं ले रहा होगा ना कि यार बताओ वहीं पे कि लेंथ ऑफ इनर आर्क क्या है, बस ये आपको एग्जाम्स पर्पस के लिए होती है। तो आप यहाँ पे फॉर्मुला याद कर सकते हैं 8b माइनस 2a डिवाइड बाई 3। अब देखो लेंथ ऑफ, ये तो लेंथ ऑफ आपका इनर आर्क आ गया। अब लेंथ ऑफ मीन रेडियस क्या आएगा, देखो r प्लस टी बाई टू, मतलब कि रेडियस प्लस थिकनेस जो भी आपकी आएगी आर्क की डिवाइड बाई टू, तो r प्लस टी बाई टू। अब देखो इसमें क्या है लेंथ ऑफ मीन रेडियस, मैं बताऊं यहाँ पे r आपको रहेगा ही रहेगा। अब r आपकी मर्जी है कि आपने सिंपल r यहाँ से आप पहले कैलकुलेट करोगे r, फिर यहाँ पे पुट करोगे, या फिर आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करोगे और यहाँ पे आप क्या करते हो, देखो r यहाँ से अगर आप निकालोगे तो b स्क्वायर बाय 2h, बी स्क्वायर बाय 2h। अब यहाँ पे ये चीज सीधा पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ मीन रेडियस यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो बी स्क्वायर बाय 2h डिवाइडेड सॉरी प्लस टी बाई टू। आप ये भी पूरी इक्वेशन लिख सकते हो, आप ये भी याद कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल आपका आर ठीक है यहाँ पे, क्योंकि आर यहाँ से निकल जाएगा तो आप यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। इसलिए मैंने स्टेप वाइज ऐसे ही करा है, और आज प्रॉब्लम भी कराऊंगा तो उसमें भी आपको अच्छे समझ आ जाएगा। अब देखो नाउ प्रोपोर्शंस ऑफ, अब हमने प्रोपोर्शंस ले लिए कि मतलब लेंथ सबकी ले ली और इसको हमने रेशियोज में ले लिया, तो प्रोपोर्शन हमने लिया, तो लेंथ ऑफ मीन आर्क डिवाइड बाय लेंथ ऑफ मीन रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ इनर आर्क डिवाइड बाय लेंथ ऑफ इनर रेडियस। ठीक है, पहले हमारी यहाँ पे सारी मीन्स होगी, मीन लेंथ होगी, और यहाँ पे हमारी इनर की होगी। तो आप देखोगे, देखो अब इसमें अब इस फॉर्मूला से आप वैल्यू निकाल दोगे। कैसे निकालोगे ये फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा कैसे सॉल्व है, क्योंकि इसमें वैल्यूज नहीं है तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा। अब ये नीचे देखो एग्जांपल आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको बताऊंगा। अब देखो इन दिस अबव इक्वेशन एवरीथिंग हैज बीन कैलकुलेटेड एक्सपेक्ट द अननोन वैल्यू ऑफ मीन आर्क LM। तो आपको देखो सारी चीज इसमें आपकी कैलकुलेट, देखो लेंथ ऑफ इनर आर्क ये कैलकुलेट होगी यहाँ पे, इनर रेडियस भी आपका देखो यहाँ से निकल जाएगा, रेडियस मीन रेडियस आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो सिर्फ रह क्या चीज गई, मीन आर की तो रह गई, ये तो हमें निकालनी है LM मीन लेंथ, है ना, ये तो निकालनी है, बस यहीं से ये निकल जाएगी और यहाँ से ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो मीन आर का आपका आराम से निकल जाएगा। एंड सेम इज टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ से ये निकल जाएगा। 10 क्वांटिटी ऑफ वर्क, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वर्क आपका कैसे निकलेगा, आपको करना मल्टीप्लाई मीन लेंथ बाय थिकनेस एंड ब्रेथ। तो वही हमने यहाँ पे चीज करी है, देखो थिकनेस इंटू विड्थ, सॉरी लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस आपकी मर्जी कैसे भी कर सकता है, LM इंटू टी इंटू डब्ल्यू, जैसे आपको ठीक लगता है। और वैल्यू W शैल बी गिवन, तो W मतलब आपको विड्थ हमेशा गिवन होगी, ठीक है। किस पर्पस में गिवन होगी वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन आपको हमेशा यहाँ पे विड्थ आपको गिवन होगी, आपको थिकनेस भी फिर गिवन होगी, सिर्फ आपको LM निकालना और कुछ नहीं करना। बहुत ही इजी रहते हैं इसके एस्टिमेट्स, तो ना एस्टिमेट ऑफ आर चीज तो बहुत ही ज्यादा इजी रहते हैं। अब देखो अब एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो एग्जांपल इन्होंने बोला है, बहुत ही इजी एग्जांपल है। A segmental arch has a span of 3 meter and a rise of 60 centimeter. If thickness of the arch is 30 centimeter, calculate the quantity of arch masonry for a length of 2 meters. देखो ये मैंने ना क्वेश्चन ऐसा उठाया जो आपको पूरा कंफ्यूज कर दे। एक बार में इसने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन जब मुझे अच्छे समझ आया तो ही मैं आपको अब समझाऊंगा इसमें कैसे। आपको देखो सेगमेंटल आर्च दिया हुआ है जिसकी स्पैन है 3 मीटर एंड राइज ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। राइज आपको दे दिया स्पैन, अगर मैं यहाँ पे अगर आऊं तो आप देख सकते हैं स्पैन आपका 2 है, आपको कितना 3 मीटर दे दिया, और ये जो एच है यहाँ पे राइज ये आपको 60 सेंटीमीटर दे दी।
उन्होंने कहा इफ थिकनेस ऑफ द आर्च इज 30 सेंटीमीटर, अगर आपको कहा है कि ये हमारी थिकनेस आपकी 30 सेंटीमीटर है तो आपको निकालना है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ आर्च मटेरियल फॉर अ लेंथ ऑफ 2 मीटर। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे लेंथ कैसे आ गई, हमने तो विड्थ की बात करनी है, यहाँ पे लेंथ कैसे? पहले तो आप क्वेश्चन समझने की ट्राई करो कि हमें तो विड्थ निकालनी है, विड्थ हमें यहाँ पे गिवन होनी चाहिए, मैंने बताया था सर ने कि वैल्यू ऑफ डब्ल्यू शैल बी गिवन, लेकिन यहाँ पे तो लेंथ आ गई। अब लेंथ की क्या चीज हो, अगर मैं देखो थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में समझाता हूँ, थोड़ी मेरी ड्राइंग यहाँ पे क्लियर नहीं आएगी। देखो ये आपका आर्च ऐसे हो गया, ये आपका आर्च हो गया, ठीक है, जिसकी आपको देखो ये हमारी पूरी थिकनेस हो जाएगी, ये थिकनेस हो जाएगी, ये आपका यहाँ पे अगर आप स्पैन हो जाए ये हमारी राइज हो। अब यहाँ पे लेंथ का क्या रोल आया, यहाँ पे लेंथ का रोल ये है कि यही विड्थ हो जाए, कैसे? ये ऐसे पीछे चली जाएगी, ठीक है, यही तो हमारी पूरी विड्थ हुई, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऐसे हो जाए। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ इन्होंने बोला है 2 मीटर्स, ये तो हमारी विड्थ बन जाएगी इसकी, ठीक है ना। मीन लेंथ ये होगी, थिकनेस ये होगी, और विड्थ आपकी कितनी 2 मीटर्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत ही इजी एग्जांपल, जैसे टनल होगी, टनल की देखो लेंथ तो आपकी, मीन लेंथ तो आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, मीन लेंथ तो टनल की अगर आपकी ये हो जाएगी, राइज भी वहां पे ऐसे स्पैन से आप निकाल सकते हो, थिकनेस भी आपको गिवन होगी, तो यहाँ पे 2 मीटर आपकी यहाँ पे विड्थ हो जाएगी। 2 मीटर कितनी भी हो सकती है, टनल की तो बहुत भी बड़ी होती है, छोटी भी टनल होती है। तो आपको एक रफ सा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि टनल आप अगर गैस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यार लेंथ का क्या मतलब है, यहाँ पे विड्थ ही हो गई। तो एक बार तो मुझे भी नहीं समझ आया था यार लेंथ की यहाँ पे क्या चीज है, तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचा क्या चीज है, फिर मैंने समझा कि हाँ भाई टनल यहाँ पे बन सकता है एग्जाम्पल, तो टनल आपका ऐसे कुछ बन जाता है। तो क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ आ गया, अब बहुत इजी रह जाएगा आंसर करना, क्योंकि यार इसमें कंफ्यूजन थी कि फॉर अ लेंथ ऑफ 2 मीटर, तो विड्थ आपकी 2 मीटर होगी, फिर तो आपको बस ये सारे एक एक करके फॉर्मुला में डालते रहना और आपका आंसर निकलता जाएगा। कैसे? तो देखो गिवन, ये आपको हमेशा गिवन लिखना है। देखो आपको पता है मेरी आदत है कि हमेशा मैं गिवन लिखते लिखता जो भी आपको क्वेश्चन होता है, चाहे वो एस्टिमेट ना हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मैं डीएसएस करवा रहा हूँ, डीसीएस करवा रहा हूँ, कुछ भी करवा रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करवा रहा हूँ, तो उसमें सब कुछ जो गिवन होता है सबसे पहले मैं वो लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे गिवन है स्पैन 2a, तो आपको पता है स्पैन हमेशा 2a होती है, 2a आपका यहाँ पे 3 मीटर होगी। राइज आपको पता है एच से हम लिखते हैं तो 60 सेंटीमीटर होगी। थिकनेस आपकी टी को 0.3 मीटर होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे वैसे यहाँ पे कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे भी 0.6 मीटर्स, ठीक है, मैंने वहां पे भी सेंटीमीटर से मीटर्स, क्योंकि हम सब कुछ मीटर्स में करते हैं। थिकनेस आपकी टी 0.3 मीटर, और वेट आपको देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख दी वेट डब्ल्यू 2 मीटर, ठीक है, यहाँ से समझा फिर लिखा, सीधा नहीं मैंने पहले आपको बोल दिया फिर आपको समझाया, क्योंकि पहले हमने क्वेश्चन समझा फिर हमने आंसर करके, एग्जाम में तो सिर्फ क्वेश्चन होगा ना, सोल्यूशन थोड़ी दिया होगा। तो अब देखो इफ बी बी द कॉर्ड द हाफ द आर्क देन, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि बी हमारी हाफ द कॉर्ड है, यहाँ पे हमने जो ये बी बोला था, यहाँ पे देखो यहाँ पे बी बोला था ना, कॉर्ड ऑफ हाफ द आर्च, तो यहाँ पे हमने बी बोल दिया। तो फॉर्मूला तो आपको सिंपल पता है, बी इजकल टू अंडर रूट होल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एच आपको देखो यहाँ पे दी हुई है 60 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे बताया था मीटर्स में करना था, 0.6 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। अब 1.5 कैसे आया, देखो यहाँ पे आपको ए निकालना है सिंपल, और आपके पास 2 है, तो अगर आपको 2 है, अगर आपको 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से ए आपका क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 1.5। बस ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई थी, ये जो मैंने अभी आपको समझाई थी ना यहाँ पे, यार ए का कैसे है ये वाली चीज, तो बस ये चीज मैंने आपको समझाई थी यहाँ पे, तो वही यहाँ पे हमारी लग गई। तो यहाँ से ए हमारा 1.5 आया, तो इनका होल अंडर रूट कर दिया, तो 1.62 मीटर्स आ गया। ये तो हमारी बी आ गई, मतलब कि हमारी कॉर्ड ऑफ हाफ द आर्क आ गई, ठीक है, ये हमारी कॉर्ड लेंथ आ गई हाफ द आर्क की, तो हमें 1.62 मीटर्स आ गई। अब देखो ऑल्सो बी स्क्वायर 2RH, अब आपको ये फॉर्मूला भी पता है, बी स्क्वायर 2RH। अब हमारा देखो बी निकल गया, ए भी पता है, एच भी पता है, आर नहीं पता, और आर ही बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, रेडियस आपको बहुत ज्यादा जरूरी है निकालना, रेडियस कभी भी गिवन नहीं होता। तो यहाँ से आर आपका आ जाए बी स्क्वायर बाय 2h, तो यहाँ से 1.62 अभी आपने बी निकाला, तो इसलिए हमने बी निकाला ताकि आपका रेडियस निकल जाए। तो 1.62 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आपका h, जो कि आपका 0.6 था राइज, तो यहाँ से आपकी 2.18 मीटर आपकी रेडियस आ गई। ये तो नॉर्मल रेडियस आ गया। मैंने कहा था लेंथ ऑफ इनर आर्क, पहले आप लेंथ ऑफ इनर आर्क निकालना चाहते हो या फिर आप निकालना चाहते हो मीन रेडियस, या आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ इनर आर्क ही लिखा था पहले फॉर्मुला में, तो इसलिए मैंने ये लेंथ ऑफ इनर आर्क पहले करवा रहा था। लेंथ ऑफ इनर आर्क क्या क्या आएगा, 8b माइनस 2a डिवाइड बाई 3, 8b माइनस 2a डिवाइड बाई 3। अब सब वैल्यूज आपको पता है, सिंपल वैल्यूज, देखो कितना छोटा सा एस्टिमेट है, सिर्फ इतने से में अगर मैंने इतना खुला खुला लिखा, अगर आप शीट पे अगर आप खुद एग्जाम में करोगे तो ना, ये तो 6 से 7 लाइनों में आपको पूरा हो जाए, आपको इतनी चीजें लिखनी भी नहीं है, आपको सीधे से फॉर्मुला पुट करना है और आपके आंसर निकालने हैं। तो 8b माइनस 2a डिवाइड बाई 3, तो 8 इंटू बी आपका 1.62 है, माइनस इंटू आपका देखो 2a, तो 2a आपको देखो पूरा ही दिया हुआ है 3 मीटर्स, तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा 3 मीटर्स, तो यहाँ पे 8 इंटू
1.62 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से आपका 3.32 आ गई लेंथ ऑफ इनर आर्क। तो लेंथ ऑफ इनर आर्क आ गया, आपने तो मीन निकालने, मीन हम देखते कैसे निकलेगी। तो मीन रेडियस क्या आ गया, मीन रेडियस आ गया देखो r प्लस टी बाई टू, ये मैंने आपको करवाया था। ये अगर इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेंथ ऑफ इनर आर्क से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप पहले भी गलत है, मीन रेडियस कोई गलत नहीं होता। मैं तो ये कहूंगा चलो आप पहले ही करना है ना, इजी रहेगा, क्योंकि रेडियस निकाला उसी के साथ आपने मीन रेडियस निकाल दी। मीन रेडियस हमारा आर एम हो जाएगा, तो r प्लस टी बाई टू, तो देखो 2.18 प्लस 0.3 बाई टू, थिकनेस आपको यहाँ पे दी हुई थी 0.3, तो 0.3 डिवाइड बाई टू, तो 2.33। अब देखो आपकी मर्जी है, आपको ये चीज अलग से करके दोबारा से इसमें पुट करनी है, या फिर आप सीधा लिख सकते थे यहाँ पे कि r आपको ये पता है, ठीक है, आप ये वैल्यूज पुट करके रख देते, तो सीधा आप इसमें डाल देते, या फिर आप यही वाला फॉर्मूला इसको बना सकते थे जो मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h, ठीक है, बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2h, आप यहाँ पे भी सीधा डाल सकते हैं ये वाली वैल्यू। तो आपकी मर्जी है, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करना। तो 2.18 प्लस 0.3 डिवाइड बाय 2, तो आपके 2.33 मीटर्स आ गए। अब देखो नाउ, अब देखो वो प्रोपोर्शंस आपको जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे यूज होंगे। तो मीन आर्क बाय मीन रेडियस इक्वल टू इनर आर्क बाय इनर रेडियस, तो सबकी लेंथ आ जाएगी। तो देखो मीन आर्क बाय मीन रेडियस, तो मीन आर्क तो आपको निकालना ही है, एल एम तो निकालना ही है आपको, और 2.33 मीन रेडियस है, मीन रेडियस अभी हमने निकाला 2.33। इनर आर्क क्या है 3.32 इनर रेडियस क्या आपका, देखो इनर रेडियस आपने यहाँ से निकाला 2.18, तो 2.18, तो यहाँ से आपका मीन आर्क क्या निकल जाए, ये इधर चला जाएगा, तो 3.32 इंटू 2.33 डिवाइड बाई 2.18, तो यहाँ से आपका मीन आर्क आ गया, जो आपकी लेंथ ऑफ मीन आर्क आएगी 3.55 मीटर। तो यहाँ पे आपने ये वाली चीज निकल गई, लेंथ ऑफ मीन आर्क, ये वाली चीज हमारी अब निकल गई, ये भी निकल गई आपकी, ठीक है। थिकनेस भी आपको पता है, वेट भी मैंने आपको बता दिया कैसे आई हमारी, ये 2 मीटर्स। बस कुछ नहीं करना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर क्वांटिटी Q इक्वल टू LM इंटू W इंटू T, तो यहाँ पे 3.55 इंटू 2.0 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 2.13 क्यूबिक मीटर, बस खत्म। बस इतना ही सा था। ये थोड़ा सा मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि पहला लेक्चर है अपना एस्टिमेट ऑफ आर्चेज पे, तो मैंने आराम आराम से आपको बताया है, हल्का हल्का बोल बोल कर। लेकिन जब हम नेक्स्ट करेंगे सेगमेंटल आर्चेज, गिवन स्पैन एंड सेंटर एंगल, सेमी सर्कुलर आर्चेज, फ्लैट आर्चेज, तो ये बहुत जल्दी जल्दी हमारे कवर हो जाएंगे। ये तकरीबन आपकी 15 मिनट्स की बनी है, वो भी कुछ इतनी बनेगी, 15 से भी कम ही बन जाएगी। तो देयरफॉर क्वांटिटी आपकी कुछ निकलेगी 2.13 क्यूबिक। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वाइड ओपनिंग्स पर ही आए, ठीक है ना, जब आपको कहते हैं ओपनिंग्स पर आए। अब हम जब इसके बाद पढ़ेंगे ना सेगमेंटल आर्चेज, उसमें ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ये वाले। अगर आपको बताऊं कि हम यहाँ पे निकालेंगे, देखो ये चीज निकालेंगे, यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, उसके बाद आपको देखो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ इनर आर्क आपको निकालनी पड़ेगी वहां पे। तो लेंथ ऑफ इनर आर्क आप स्टेप्स में देखते हो, ठीक है, स्टेप्स में आपकी लेंथ ऑफ इनर आर्क आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मैं पहले अभी बता रहा हूँ, अभी तो ये 3 लेक्चर के बाद आएगी, 3 भी नहीं, तकरीबन 7 या 6 लेक्चर्स के बाद वो चीज आएगी सेगमेंटल स्टेप्स की। तो बस यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर, एस्टिमेट ऑफ आर्चेस। पहला पार्ट हो गया हमारा ए सेगमेंटल आर्च विद गिवन स्पैन एंड राइज। तो अब इसके बाद सेगमेंटल आर्च विद गिवन स्पैन एंड सेंटर एंगल करेंगे, जो कि आपको मैं ऑल्टरनेट डेज पे डाल रहा हूँ। तो अगर वीडियो आप आज ही देख रहे हो और मैंने आज अपलोड करी है, तो आपको परसों आपका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। टाइमिंग तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपका ये अपलोड जरूर हो जाएगा, एक दिन छोड़ के आपका अपलोड हो ही जाएगा। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविल इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।